बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो मैं मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मैं अपनी बाइसिकल चला रही थी बाहर, तो वो चोट जो है वो एंड में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर की फॉर्म में रूनुमा हुआ। सो आई गेस अल्टीमेटली तो एक ही मशवरा दूंगी आज, वो ये है कि प्लीज़ जब भी कभी भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों तो ज़रा एहतियात से इन्वॉल्व हों एंड मेक श्योर दैट अगर कोई चीज़ हो तो उसको राइट टाइम पे चेक करा लें। मैंने भी एज़ यूजुअल पहला 1-2 दिन जो है इग्नोर किया, जिसकी वजह से फिर जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि फ्रैक्चर हुआ है तो वो एक और ही कहानी निकल आई। लेकिन खैर अल्लाह का बड़ा करम है, सिर्फ थंब पे और रिस्ट पे चोट आई है तो वो इंशाल्लाह 6 वीक्स में हील हो जाएगी। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। एंड द ब्यूटी ऑफ अ लाइव शो या मॉर्निंग शो का ये है कि ज़िंदगी में जो भी मामलात और जो भी वाक़यात चल रहे होते हैं उसके साथ साथ शो भी कंटिन्यू करता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ लाइव शो। नाउ अभी मैंने आपको जैसे कि एक मशवरा दिया कि भाई अगर खुदा न खास्ता कभी चोट लगे या कोई इशू हो तो उसकी फ़ौरन तशख़ीस करा लें। तो मशवरा जो है ना वो इंसान के पास एक अमानत होता है और उस अमानत का ख्याल रखना और उसे सही तरीके से एट द राइट टाइम प्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे यहाँ आजकल सबसे बड़ा इशू ये है कि हम मशवरा भी लोगों को बहुत कंजूसी से देते हैं और अगर देते भी हैं तो अक्सर गलत मशवरा दे देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मशवरा जब भी किसी को दें तो सोच समझ के दें। हो सकता है कि आपके दिए हुए मशवरे के ऊपर दूसरा इंसान अमल करे और उसकी ज़िंदगी बन जाए या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। व्यूअर्स, मैंने एक्चुअली ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे किसी ने बुरी एडवाइस दी या ऐसा मशवरा दिया जिसकी वजह से फ़ायदे की जगह दूसरे इंसान को सिर्फ नुकसान हुआ। एग्ज़ाम्पल दूंगी, हमारी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, वो एट वन पॉइंट बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी अपनी जॉब की कैपेसिटी में जहाँ पे नौकरी कर रही थी। खैर उसको हर कोई कहे कि भाई छोड़ दो ना, अगर तुम खुश नहीं हो तो छोड़ दो। खैर एक हमारी फ्रेंड है, मुझे याद है हम लोग सब बैठे हुए थे तो उसने घूम के कहा कि देखो जब हाथ में नौकरी होगी ना तो तब नौकरी ये छोड़ना और दूसरी नौकरी को ले लेना, क्योंकि जब नौकरी होती है तो तब नौकरी मिलना आसान होता है। जब इंसान जॉबलेस होता है तो तब जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है। खैर उसने सबका मशवरा सुना, उसका नहीं सुना जिसने उसको एक पते की बात कही थी। वही हुआ, जॉब से रिज़ाइन तो दे दिया लेकिन उसके बाद आगे ना तो कोई जॉब थी ना ही कोई अरेंजमेंट थी आगे किसी और काम की, और मेरे ख्याल से कुछ 6-8 महीने वो लड़की फिर विदाउट जॉब घर बैठी रही। और जब जॉब मिली भी तो पिछली जॉब से कम पैसों की, क्योंकि 6 महीने से वो घर बैठी हुई थी। सो बात यह है कि व्यूअर्स, चाहे आप प्रोफेशनल मशवरा किसी को दें, कोई पर्सनल मशवरा दें, हमेशा सोच समझ के दें और याद रखें कि मशवरा भी एक अमानत होता है और अच्छे तरीके से किसी को भी मतलब एडवाइस देना एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है। और कहा जाता है कि अगर किसी शख्स का मतलब वो कहते हैं ना कि अगर किसी शख्स को परखना या जानना हो तो कुछ काम करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर किसी शख्स का ज़र्फ़ देखना है तो उसे इज़्ज़त दें, अगर उसकी फ़ितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दें, अगर उसकी खसलत देखनी है तो उसके साथ खाना खाएं, और अगर उसकी नीयत देखनी है तो उसे कर्ज़ दे के देखें, और अगर किसी का खलूस देखना है तो उसको मशवरा दें। दुनिया का सबसे आसान काम है लोगों को मशवरा देना, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। गलत मशवरे से लाइक आई सेड किसी की ज़िंदगी रूइन भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। और देखें, इंसान के पास जब मशवरा होता है तो वो मशवरा किस चीज़ की बेस पे देता है? अपनी सोच पे, अपने तजुर्बे की बेस पे, उसको क्या ठीक लगता है उसकी बेस पे इंसान अपनी एडवाइस या अपना मशवरा देता है। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई शख्स किसी मुश्किल में होता है तो फ़ौरन जो है वो मशवरे के लिए लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन और बिना किसी झिझक के अक्सर लोग जो है मशवरा दे भी देते हैं, लेकिन क्या वो मशवरा जो है अगले के लिए यूज़फुल है? बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा होता है जहाँ पे आर या पार होना होता है और इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि वो इंसान करे क्या। उस स्टेज पे जो एडवाइस दी जाती है वो बड़ी क्रिटिकल और बड़ी क्रूशल होती है। वो सच्ची बात बताऊँ, अगर अच्छा मशवरा नहीं है देने के लिए या आपको नहीं समझ आ रही कि अगले को क्या कहें, तो ये बेशक कह दें कि भाई ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ। इस तरीके से भी बात को लेके जाया जा सकता है। जस्ट बिकॉज किसी ने मशवरा मांगा है तो जो भी जहन में आ रहा है अगले को कह देना, मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंसिबल होने के ज़ुमरे में बात जाती है।
और देखिए मशवरा सही वक्त पे भी देना चाहिए। बड़े लोग हैं जो मशवरा मामला होने के बाद, सिचुएशन बर्बाद होने के बाद जो है वो अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं। उस स्टेज पे ना तो उनके मशवरे का कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसका कोई पॉजिटिव आउटकम होता है। तो सोच समझ के किसी को मशवरा देना, और देखें अगले को मशवरा ऐसे दें जैसे आप चाहते हैं कि कोई और आपको मशवरा दे। अक्सर लोग जब मशवरा मांगते हैं तो दूसरा बंदा उनको मगरों लाने के लिए मशवरा दे देता है, लेकिन वो ज़िंदगी की बहुत कोई बड़ी डिसीजन भी हो सकती है। सो बी स्मार्ट, और ऑल्सो मशवरा मांगने वाले को भी मैं ये एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि भाई मशवरा भी सोच समझ के मांगे। होता ही है कि हम मशवरा मांग तो लेते हैं लेकिन हम एक्चुअली दूसरे की एडवाइस सुनना नहीं चाह रहे होते। हमने पहले ही जहन में सोच लिया होता है कि मैंने तो करना ये ही है, सिर्फ उस बंदे का मशवरा सुनना है जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो ये भी कोई एक इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स बड़ी दफ़ा जब कोई इंसान आपको मशवरा दे रहा होता है तो वो हर एंगल से उस सिचुएशन को देख के और सोच के मशवरा दे रहा होता है, ना कि वो इंसान जो जस्ट लाइक दैट मशवरा मांगता है और दूसरे इंसान ने उसको दे दिया। देखिए अगला भी आपको बड़ा सोच समझ के कुछ कंसिडर करके आपको मशवरा दे रहा होता है, तो अगले की बात को भी गौर से सुनना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करना चाहिए, वरना मशवरा ना मांगे। मैं बड़े लोगों को जानती हूँ व्यूअर्स जो मशवरा तो मांगते हैं लेकिन एक्चुअली वो मशवरा ना सुनना चाहते हैं ना उस पर अमल करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन की बेस पे बात हो रही होती है, एंड में वो वही करते हैं जो उनका जी चाह रहा होता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है लोगों ने आपसे मशवरा लिया और बाद में पता चला कि बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर लिया। बंदा सोचता है कि यार मैंने इतनी मगजमारी अगले के साथ क्यों की थी। सो मशवरा जहाँ अमानत है वहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो 2 लम्हे के लिए गौर से उनकी बात को सुन ले, उस पर ज़रा सी तवज्जो देने की कोशिश तो करके देखें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और ऑफ कोर्स पीटीवी न्यूज़ को भी वेलकम करना चाहेंगे। मॉर्निंग एट होम में पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी होम वाले तो हमारे शो को देखते ही हैं, बट पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी न्यूज़ भी हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। माशाल्लाह से पीटीवी नेटवर्क इतनी बड़ी है कि इतने चैनल्स हैं, बट पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को भी मैं वेलकम करना चाहूँगी। पीटीवी होम तो हमारे साथ होते ही हैं, और किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आमना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताइए कि मशवरे की हम बात कर रहे हैं तो आप बड़े गौर से सुन रही थी मशवरे की बात, बिल्कुल। क्या कहेंगी? मैं इस बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि मशवरा अमानत है और बहुत सोच समझ के देना चाहिए, उसी तरह ही एक मशवरा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात है कि मशवरा उससे मांगे जो आपको एटलीस्ट जानता हो, जो आपको पता हो कि आपके लिए मुखलिस है। क्योंकि जो शख्स आपको जानता होगा वो सिर्फ आपका दिल खुश करने के लिए या जो फॉर द टाइम बिंग आपको चीज़ अच्छी लग रही होगी वो मशवरा नहीं देगा। जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए चीज़ बेनिफिशियल है वो हमेशा आपको वही मशवरा देगा। बात ये कि मैंने तो आमना एक ही चीज़ देखी है कि आप जब किसी से मशवरा मांगते हो तो ये एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि किससे मशवरा मांग रहे हो। देखिए माँ बाप से एडवाइस लेंगे, वो आपको हमेशा सिंसियर एडवाइस देंगे, जो उनको दिल से दिमाग से बात सही लग रही हो कि वो कहेंगे। भाई बहन के केस में भी ऐसा ही होता है, फ्रेंड्स भी कुछ हमारे बहुत सिंसियर होते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से जाके मशवरा मांगते हैं जिसके साथ आपकी ऑलरेडी बनती नहीं है, या जिनके साथ आपके ताल्लुक़ नहीं ठीक, या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा गलत ही डिसीजंस लेता है, वो फिर आपको मशवरा भी वैसे ही मिलेगा। सो अगर आप किसी ऐसे इंसान से जाके मशवरा लेंगे जो डिस्ट्रक्टिव है, जो हमेशा अग्रेसिव, या आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल, वो पर्सनैलिटी को भी तो देख के मशवरा लेना। और एक जो भी हर किसी की ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस हैं, बट जाहिर है एक इंसान कुछ चीज़ों से गुजरा है, उसने कुछ सीखा है, उसका अपना भी कुछ एक लाइफ को देखने का एक नज़रिया है, तो देन ऐसे इंसान से मशवरा लेना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? किचन में आज हम दम कीमा बना रहे हैं। तो दम कीमा के अगर आप मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें, आप व्यूअर्स ये इंग्रेडिएंट्स जमा करें। आज हम आपको ऑन एयर दम कीमा बनाना सिखाएंगे। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई दम कीमा जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता है या होटलों में मिलता है वैसा घर में नहीं बन पाता। सो ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं? अब कीमा ऑफ कोर्स आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं।
जी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जी मैं आपको दम कीमा के इंग्रेडिएंट्स ब्रीफ कर देती हूँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं रिक्वायर होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए है भुने हुए चने लेंगे हम, 1 खाने का चम्मच लिया है। खसखाश हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। इन सबको हमने पीस लेना है। साथ हमने कीमा ले लिया आधा किलो, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 चाय के चम्मच, कच्चा पपीता लिया है 2 खाने के चम्मच, प्याज है आधा कप, इसको हमने चॉप कर लिया है। दही लेंगे आधा कप, सुरख मिर्च है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, हरी मिर्च 2 अदद लेने हैं, जायफल जवित्री पाउडर है आधा चाय का चम्मच, तेल है आधा कप, इलायची 3 से 4 अदद हैं, पानी 1 कप लेंगे, मक्खन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इन इंग्रेडिएंट्स को आप जमा करें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑन एयर आपको झटपट दम कीमा बनाना सिखाएंगे। आज हम क्योंकि चिकन के कीमे से बना रहे हैं तो बड़ी क्विकली आपको बना देंगे, बट अगर आप मटन या बीफ के साथ भी बनाते हैं तो 15-20 मिनट आप मैक्सिमम ऐड कर दें। मीट तो ऑलरेडी छोटा छोटा कटा हुआ होता है, लेकिन अपने मेन्यूज़ में वैरायटी और वेरिएशन ज़रूर लेके आए। एक और मशवरा जो अक्सर लिया जाता है कि भाई आज घर में क्या बनाया जाए, तो अगर पूछते हैं तो फिर हम तो आपको डेली एडवाइस देते हैं कि आज ये बना लें। हम क्यों ऐसे मेन्यू रखते हैं? ताकि आप भी घर में डेली नई वेरिएशंस को ट्राई करें, क्योंकि वही चीज़ हर रोज़ खा खा के इंसान तंग आ जाता है। और देखें, ये चीज़ें बच्चों को, घर वालों को अपने खिलानी तो हैं, तो अगर एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम घर पे ही बनाना शुरू कर दें तो बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ आमना इलियास हमें ऑन एयर बनाना सिखाएंगी दम वाला कीमा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हंस मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि किचन में ना खाना बनाने के लिए मैंने बकायदा हाथ ही तुड़वा लिया। मैंने कहा ठीक है, ये हर बार मुझसे हांडी पकवाती है, हाथ ही तुड़वा लो, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। आप रेस्ट करें, आज हम आपको बना के दिखाते हैं, आज आप देखें। आपकी मेहरबानी है, क्योंकि मेरा दुपट्टा भी बड़ा प्यारा खूबसूरत हैंड पेंटेड है, ये ना सड़ जाए हांडी पकाते। अच्छा जी, तो दम कीमा आज आप खुद बना के दिखाएं। बिल्कुल, मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये अनियन मैंने ऑयल में डाली थी, मैंने आपको बताया चॉप्ड अनियन लेने हैं हमने। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सोते हो गए हैं। देखिएगा इसमें मैं कलर क्या होना चाहिए? कलर इसका जस्ट पिंक सब करना है, बहुत ज़्यादा वो गोल्डन और वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला डाला है, दालचीनी और लौंग वगैरह ये थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की हैं। और ये मैंने आपको एक मसाला शुरू में लिखवाया था, जो मैंने आपको बताया था, खसखाश ली है हमने जी। और साबित जो ये भुने हुए चने होते हैं हमारे, वो हम उनको तवे पे भून लेंगे और उसके साथ हमने उनको रोस्ट कर लिया। और साथ में इसमें ज़ीरा है, सूखा धनिया है, इसको पहले आप जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे तवे के ऊपर। उसके बाद आप इसको मशीन में या जैसे आप इसको कूट के रख लें। अब ये अनियन के बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, उसके बाद फिर मैं ये मसाला ऐड करूँगी और फिर हम इसके अंदर जो कीमा है वो ऐड कर लेंगे। देखिएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच ऑलमोस्ट ऐड करना था, वो डाल दिया, ये डाल देंगे। बिल्कुल ये हल्का सा करना था। ये मसाला ऐड कर रही हूँ जो और हमारे इसका तुक क्या होता है? इससे फ्लेवर्स बहुत अच्छे इन्हांस होते हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि वो एक रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर और एक अरोमा जो होता है, क्योंकि देखें एक ताज़ा मसाला आप कोई भी भूनेंगे, कोई भी मसाला आप ताज़ा पीसेंगे, पहले उससे भूनेंगे पीसेंगे, वो जो पैकेट के दूसरे जैसे सूखा धनिया डालते तो हम सारी चीज़ें ही हैं, मगर उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है उससे। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रहे हैं हम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 जो टीस्पून है मैंने हल्दी ऐड कर दी। ठीक है, ये अब बेसिक हमारे जो घर में नॉर्मल मसाले होते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए। एक ज़रूर बात कहूँगी यहाँ पे, और साथ में हम चिकन डाल के अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पे एक ज़रूर बात कहूँगी कि व्यूअर्स, जितने फ्रेश मसाले आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना, ज़रूर करें। ऑनेस्टली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसेस नैयर जो हैं, नैयर आपा ने जिक्र, नैयर आपा जब भी शुरू में शो पे आया करती तो मुझे याद है कि एक दफ़ा ना मुझे कहती है कि जुगन तुम ना कभी मेरे घर की हल्दी ट्राई करना। मैंने कहा घर की हल्दी क्या होती है? कहती है हम घर पे सुखा के ना फ्रेश हल्दी को उसको ग्राइंड करते हैं। अच्छा आमा वो ले आई मेरे लिए कोई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी शो हुआ तो वो लेके आई। आई कांट टेल यू, चुटकी से वो फर्क पड़ता था जो पूरे 1 चम्मच से नहीं पड़ता था। और लिटरली उससे मुझे याद है कि उन दिनों में सर्दियां आने वाली थी बिल्कुल, और हम लोग उस हल्दी को दूध में मिला के बच्चों को मैं रात को पिलाती थी, जो गोल्डन मिल्क होता है।
उसका फ्लेवर वाकई वो जो यार आप पैकेट जमीन होगा, आसमान बहुत का ज़्यादा। फर्क, कलर में और फर्क, quantity, जायके में फर्क। बचत बल्कि आप कर सकते हैं कि ये वही बात है, आपने एक टेबल स्पून टी स्पून डालना है और वो एक चुटकी इनफ होती है, वो एक चुटकी काफ़ी होती है। सो जो भी आप मसाला जात जो बना सकते हैं घर के अंदर या खुद ड्राई करके ग्राइंड कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और वही वाली बात है ना, काली मिर्च एक क्लासिक एग्जांपल है। वही काली मिर्च आप पाउडर वाली बॉटल से लें और उसी काली मिर्च को आप फ्रेश ग्राइंड करें और इस्तेमाल करें, ज़मीन आसमान का उसी फर्क वक्त है आप flavor। नोटिस कर सकते हैं, इतना डिफरेंस होता है। ये मैं इसमें ग्रीन चिली फ्रेशली मैंने जो चॉप करके अच्छा, रखी तो है, हल्का सा उसको भून के वो फिर ऐड हमने हरी करें। मिर्च डाल दी। जी, ये डाल देंगे। अब ये देखिएगा इसके अच्छा, साथ दम वाला कीमा तवे पे भी बड़ा अच्छा बनता बहुत है। अच्छा बन जाता है, बिल्कुल। बड़ा अब हमने अच्छा थोड़ा बनता सा अच्छी क्वांटिटी और में बल्कि बनाना है, क्विकली बन जाता है तवे पे, क्योंकि जल्दी वो बन ज़्यादा जाता है, स्प्रेड आउट होती है बिल्कुल ऐसी, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी खुश करना होता है, इसका अपना ही जो पानी है सिर्फ हमने वही खुश करना है। और मैं ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इसको स्मोक भी दूंगी कोयले का, और साथ में हम जो है वो इसके लिए कचूमर सैलेड एक रेडी कर रहे हैं, वो साथ में हम सर्व करेंगे, तो ज़रा आपको पता है कि फिर मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये और बात ये है कि देखें ना, पहले से कटिंग करके रखें, पहले से चीज़ें अपनी रेडी करके रखें। होता ही है कि हम एंड टाइम, मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैंने खाना बनाना होता है मैं पहले से ना कटिंग वगैरह और अपने पोर्शंस वगैरह बना के रख लेती हूँ। मैं कभी कभी अपने यूट्यूब के चैनल पे जब बनाती हूँ रेसिपीज़ वगैरह, तो हमेशा मुझे सारे कहते हैं कि आप मतलब Quickly इतनी क्विकली बना लेती है। क्विकली बनाने का रीज़न ही है कि व्यूअर्स, मैं पहले से अपनी कटिंग वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर करके लेती रखती हूँ। हैं। प्रेपरेशन का टाइम इसीलिए रेसिपीज़ पे लिखा होता है कि प्रेपरेशन टाइम इतना है और कुकिंग टाइम इतना है। तैयारी में आपको 15-20 मिनट लगते हैं, और अगर आप अच्छे से तैयारी करके कटिंग करके चीज़ें वगैरह जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फेंक दी। अब जैसे कि जो भी छिलके वगैरह थे टमाटर के, प्याज के, अपने खीरे के, उसके अलावा ये नींबू के जो छिलके हैं, ये सारे आप कंपोस्ट में डाल दें। आप कंपोस्ट क्या है, आपने मिट्टी का एक खड्डा कहीं पे भी अपने घर के करीब या अपने घर के अंदर ही कहीं खोद दिया, उसके अंदर आपने इस तरह करके ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सब्जियां वब्जियां, इन सब का जो एक्स्ट्रा सामान है डालते चले जाएं। एक टाइम के बाद वो खाद बन जाएगी, उसी को आप अपनी बाकी सब्जियों फलों के अंदर डालें तो आपको उसका बड़ा बेनिफिट बेहतरीन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये बस इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करी हूँ, जो भी नमक डाल दें, seasonal- थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दें, लीमू डाल दें, सिरका डाल दिया आपने अगर वो डालना आपका हुआ, थोड़ा सा vegetable का जैतून का portion भी तेल साथ डाल में दिया, पूरा आपका हो बड़ा अच्छा जाएगा। सैलेड जी। तैयार हो जाता है। सिंपल एंड इजी। भाई ये तो बेसिक कचूमर सैलेड है ना। आप इसी के अंदर आपने अगर जैतून थोड़े Seasoning से add काट कर के दिया, डालने बिल्कुल। हैं, इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है, धनिया डालना है फ्रेश, जो मर्जी डालना है डाल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। ये देखिए, साथ में कॉर्न भी हम डाल सकते हैं आप। कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपकी पसंद होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब हम लोग इस टाइम जैसे प्रोटीन का अपना जो है वो रेडी हो रहा है हमारा मील, तो हम उसके साथ अपने जो है ना वेजिटेबल पोर्शन भी अच्छा सा रेडी कर लेंगे और इसके साथ बड़ा ही उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड यू सी, मैं पता है क्या करती हूँ, अब जिस तरह ये दम वाला कीमा बन रहा है और ये कचूमर सैलेड है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार सलाद नहीं खाया जाता, बहुत ड्राई होता है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपने एक बोल लिया इसका कचूमर सैलेड का, थोड़े से आपने उसके अंदर आइसबर्ग लेटस के भी पीसेस काट के डाल दिए, और बाकी ऊपर से आपने थोड़ा सा दम वाला कीमा डाल दिया और कांटे से आपने लेमन खा डाल के, और वो लिया। लेमन क्या डाल टेस्ट के आएगा, आपकी बिल्कुल। कंप्लीट मील है। बिल्कुल आपको बेहतरीन, रोटी चावल की exactly। जरूरत नहीं है। बिल्कुल बच्चों सही को अगर ऑब्वियसली बच्चे घर में मर्द हजरात अक्सर कहते हैं हमने रोटी साथ, हमें रोटी चाहिए, चावल चाहिए, बट जो डाइटिंग करें उनके लिए बेहतरीन कंप्लीट ऑप्शन। मील है, बिल्कुल। आपका और protein बाय का द भी वे पूरा हो डाइटिंग जाता से हट के भी अगर लाइफस्टाइल चेंज है। की हेल्दी तरफ भी लाइफस्टाइल जाना, आपने सिंपली, मतलब देखिए आप डाइटिंग छोड़ दें, ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि मैंने डाइटिंग करनी है, ये डाइटिंग वाली चीज़ से आप निकल आए। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, अब आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है इस हिसाब से कि वो वर्केबल हो। बिल्कुल हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाएं। वही आपने ज़रा सी स्मार्ट चॉइसेस करनी है अपनी डेली रूटीन से। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मील छोड़ना है या कुछ अलग से आपने ऐड करना है, वही मील वही रूटीन है। जैसे अभी आपने बताया कि ये कीमे के साथ हम सैलड सर्व कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, आपका कंप्लीट पोर्शन रेडी है। बिल्कुल। ये बस सिर्फ अब पानी खुश्क होने का हम वेट करें, पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं ऑयल निकलने तक इसको भून लूँगी, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्मोक दे दूँगी, धनिया और जो अदरक है उसके साथ हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए अच्छा, दम वाला कीमा अगर आप इस तरह से तैयार कर लेना तो इसके साथ आप बड़े मज़े की एक बिरयानी भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे कि ये कीमा तैयार कर लिया दम वाला, और फिर आपने जो है आलू के पीसेस जो हैं बेशक आपने वो राउंड कट करके उनको फ्राई कर लिया, जैसे चिप्स बनाते हैं राउंड वाले,
नॉट लंबे वाले चिप्स भी कर सकते हैं, बट राउंड आपने ज़रा मोटे मोटे चिप्स काट के उनको हाफ टर्न कर लिया, बिल्कुल। जब वो आधे हो गए ये भी आपका कीमा तैयार हो गया और आपने लेयर्स लगा दिए, बिल्कुल। फ्राई अनियन का लेयर लगा दिया, लीमू का लेयर लगा दिया, अनियन के आपने गोल गोल अच्छे काट दिए, तो बड़ा मज़े का एक दम वाले कीमे की बिरयानी भी तैयार। और कीमा जब आप इस तरह से रेडी कर लें तो इससे बड़े ज़्यादा ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं। जैसे आप बच्चों का आप कह रहे थे कि अब उनको रोटी और इन चीज़ों से होता है, तो आप उनको सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, पराठा रोल बना दें, पराठा रोल बना दें, दम वाले कीमे का बहुत मज़े का पराठा रोल बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो वो डिफरेंट चॉइसेस आ जाती है कि घर के जितने भी अफराद हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सर्व कर सकते हैं। अच्छा, पता है हम क्या करते हैं घर में यूजुअली जब इस तरह दम वाला कीमा या वटेवर एक दिन जिस तरह खाया, नेक्स्ट डे बच्चों को जो लंच बॉक्सेस देने हैं या जो लंच बनाना है, लंच बॉक्सेस भी बनाने हैं, तो आपने पराठा रेडी किया, बीच में आपने कीमा डाला, थोड़ा सा उसमें आपने अनियंस डाल दिए, टमाटर डाल दिए, आपने इमली की चटनी डाल दी, थोड़ा सा रायता डाल दिया, उसको रोल कर दिया, आपका पराठा रोल दिया। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल। सो दम वाला कीमा एक्चुअली बड़ी वर्सेटाइल चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। अगर आप इसको यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से, इट्स वेरी वर्सेटाइल। जैसे आपने बिरयानी वाली ऑप्शन बताई है, तो वो तो मोस्टली ये होता है कि अगर फर्स्ट टाइम आपने मॉर्निंग में आफ्टरनून में आपने ये ले लिया, तो देन आप सेकेंड हाफ में डिनर के लिए आप वो रेडी कर लें, जो आपका लेफ्ट ओवर कीमा है वो, और साथ में राइस बॉईल करके आलू ले लें, साथ में अगर कोई और वेजिटेबल आपने ऐड करनी है वो करके लेयर्स कर लें, अच्छा सा उसमें ज़रदा रंग डाल दिया और दम दे के ज़बरदस्त आपकी कीमा बिरयानी रेडी हो जाती है। सो आई मीन अगेन एक्स्ट्रा बना लें, जैसे कि आपने डबल पोर्शन बना लिया कीमे का, आपने आधा जो है वो फ्रीज कर दिया, आधा आपने यूटिलाइज कर लिया, आपने खा लिया, फिर उसके 4-5 दिन बाद आपने उसी कीमे की दम वाली बिरयानी बना ली। सो लाइक द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू। वही बेसिक रेसिपीज है, उसी से ही आप मजीद इन्हांस कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें आप बनाना चाहें। इसमें आप वेजिटेबल्स को ऐड कर दें, शिमला मिर्च ऐड कर दें, शिमला मिर्च कीमा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो जो जैसे कहते हैं ना कि बेस एक ही होती है, उसके अंदर मजीद आप जितना आगे लेके चलना चाहें तो आप इसे इन्हांस कर सकते हैं। भाई जितना मीठा जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, सो अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है। सो माय एडवाइस टू एवरीवन इज कि देखिए, जब भी अपना मेन्यू तैयार करें, लोग क्या करते हैं कि 4-4, 5-5 चीज़ें तैयार करते हैं कि फलां ये खाता है, फलां वो खाता है, जो एक कॉमन ग्राउंड होता है उसी के अंदर आप एनहांसमेंट कर सकते हैं। जो लोग फल सब्जियां नहीं शौक से खाते, उनके लिए आप खाने के अंदर ही चीज़ें कुक कर सकते हैं। अब दम वाला कीमा बाय इटसेल्फ ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर मटर है, आपने मटर डाल दिए, साथ में आपने आलू डाल दिए। मैंने अपनी दोस्त के घर एक दफ़ा कीमा ट्राई किया था कि उन्होंने मटर, गाजर और आलू, मटर गाजर आलू डाले हुए थे कीमे के अंदर ही, तो इट वाज भुना हुआ कीमा विद वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, तो आप जो भी ऑप्शन उसका अलग हो जाता है, टेस्ट उसका अलग हो जाता है। और अच्छा, इसको भूनने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या? इसको भूनने के बाद इसको हमने थोड़ी देर अच्छे से दम पे रखना है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम लोग मैं कोयला इसको यहाँ पे स्मोक दे लूँगी, और उसके बाद हम लोग उसको रख के कोयले का दम दे लेंगे अंदर। अच्छा, और कोयले का दम देने का भी तरीका है, फिर से याद करा दूँ, कोई सलाद का पत्ता या किसी भी चीज़ या फॉइल, अनियन को रखे या फॉइल का पीस रखे आप पहले कीमे के ऊपर, और आपने अच्छे से, जब ये गर्म हो जाता है, सुलगना शुरू हो जाता है कोयला, आपने उसको फॉइल के ऊपर रखा या सलाद के पत्ते के ऊपर रखा या जिस भी चीज़ के ऊपर या अनियन के ऊपर रखा, 1-2 कतरे आपने उसके ऊपर ऑयल के डाल के उसको बंद कर दिया। डायरेक्ट नहीं उसको लगाना कीमे से, वरना वो जहरीला हो जाता है, मतलब क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होती है, तो डायरेक्ट नहीं कीमे को लगाना। स्टील की प्लेट वगैरह हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो रख के आपने दम दे दिया, उसको ओपन किया, कोयला निकाल लिया और आपने सर्व कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उसके स्मोक के चक्कर में अब अपना जो है वो फूड को पॉइजनस ना करें। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। दम वाला कीमा जितना भी आपको पता है 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। उतनी देर तक हम बढ़ते हैं ज़ैनब गोंदल की तरफ, जो आज आके हमें कुछ नए मशवरे और एडवाइस देंगी हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, माना कि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये मैं कैसे मानूं कि आज जो हम दलियों पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग होगी? आई कैन बेट ऑन दैट कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाकर खाने में भी इंटरेस्टिंग बना कर जाऊंगी। ठीक है। ओट्स यानी कि जई, यस, और दलिया यानी कि जौ और जई का जो दलिया होता है, बेसिकली बार्ले एंड ओट्स। यस।
दलिया की एक पॉइंट पे बड़ी बात हो रही थी कि भाई दलिया खाना चाहिए, दलिया हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर लोगों ने वो भी खाना छोड़ दिया कि भाई उससे वज़न बढ़ता है, ये होता है, वो होता है। बट माय पॉइंट इज़ दलिया इन इटसेल्फ, चाहे वो जौ का हो या जई का हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या इसको इनफैक्ट इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? पहले शुरू कहाँ से करूँ ये आप बताएं। भाई सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जई से शुरू करते हैं, ओट्स से, ठीक है। क्योंकि सबसे कॉमन मार्केट में आपको जब आप दलिया लेने के लिए जाते हैं तो आजकल ओट्स मिलते हैं, जबकि Yes. एक वक्त था जब जौ बहुत कॉमन था, यानी कि बारले। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं जई का जो दलिया है उसकी, हम ओट्स की, बेसिकली मार्केट में 3 तरह के जो ओट्स हैं स्पेसिफिकली वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही हम इसकी फसल जो है वो उसको उठाते हैं, लेके जाते हैं, जहाँ भी फैक्ट्रीज़ वगैरह में ये हो रही होती है, सबसे पहले स्टील के ब्लेड से इसकी कटिंग की जाती है, जो कि सबसे कम रिफाइंड फॉर्म इसकी होती है। वो स्टील कट ओट्स ही उसको कहा जाता है। यानी उसको आप इस तरह से नहीं खा सकते कि आपने ब्लेंडर में ब्लेंड किया और आपने स्मूदी की तरह पी लिया या कुछ भी, वो नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको पकाना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी अमाउंट में फाइबर होता है, एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स आपका कार्ब की फॉर्म जो है ना, वो आपका ये वाला दलिया होता है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी रिफाइनिंग करने के बाद, थोड़ा सा ऊपर से आपका जो जर्म है वो रिमूव करने के बाद, इसको एक और मशीन में नेक्स्ट में डाला जाता है, जिसमें इसको स्टीम दी जाती है और फिर इसको प्रेस किया जाता है, जिसके बाद हम इसका जो है वो रोल्ड ओट्स जो है उसका नाम हो जाता है। इंस्टेंट ओट्स भी जिसको कहते हैं। वो तीसरी फॉर्म आएगी। अच्छा, वो उसके बाद। तीसरी फॉर्म। उसके बाद उसकी और रिफाइनिंग करने के बाद जो है वो तीसरी फॉर्म है इंस्टेंट ओट्स की। अब इंस्टेंट ओट्स जो हैं वो ओट्स हैं जिनको हम ये यूज़ करते हैं अक्सर स्मूदीज़ में, या जो है वो जिम जाने के लिए हम जो प्रोटीन शेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, या वैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो हम वो यूज़ करते हैं वो हमारे आते हैं इंस्टेंट ओट्स। अब इंस्टेंट ओट्स जो हैं ऑफ कोर्स उनका बेनिफिट भी है, लेकिन अगर हम इन तीनों टाइप्स में कंपेयर करें तो सबसे लीस्ट बेनिफिट्स जो हैं वो इसके होंगे। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में आ जाता है। जो भी फूड जितना प्रोसेस होता जाएगा, ज़ाहिर है उसकी उतनी अफादियत कम होती चली जाएगी। सही। अब ओट्स लोगों ने खाने बेसिकली इसलिए शुरू किए थे कि जिन लोगों को वीट से एलर्जी है, ऑफ कोर्स वो लोग ना आटा खा सकते हैं, ना मैदा खा सकते हैं, ना बेकरी के कोई भी आइटम्स हाँ। जो हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटेन जो है वो आपको इरिटेट करता है और उसके बाद आप डायरियल साइड पे बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हो। तो ओट्स एक उसकी बेहतरीन एक फॉर्म, लोगों ने उसको ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा था, तो लोगों ने उसको ऑप्ट किया। लेकिन अब जो आप बात कर रही हैं कि लोगों ने इसलिए उसको छोड़ना शुरू कर दिया कि वो वज़न बढ़ाता है, दैट इज़ इवेंचुअली ट्रू। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसके 100 ग्राम्स में देखें तो ऑलमोस्ट 350 टू 390 कैलोरीज इसके 100 ग्राम्स में हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। इसलिए अगर आपने इसको खाना है तो आपको एक उसकी अमाउंट डिसाइड करनी पड़ेगी, और आपने अगर वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली खाना है तो आपको उसको अंदाज़ा करना पड़ेगा कि आपने कितना खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वज़न कम करना है और मैंने अपनी डाइट में ओट्स को नाश्ते में ऐड करना है, तो मैं इसके मैक्सिमम अनकुक्ड 2 से 3 टेबल स्पून्स जो हैं वो लूँगी और इसको मैं पानी में कुक करूँगी। दूध के अंदर अगर हम कुक कर देते हैं तो ओट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, दूध में जब हम उसको कुक करते हैं तो उसका कार्ब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैलोरीज ऑफ कोर्स और प्लस में चली जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको पानी में कुक कर लेते हैं, पानी में कुक करने के बाद 3 टेबलस्पून, जैसे मैंने पहले बताया, दलिया होगा, तो उसमें आप 1/4 कप अगर दूध का ऐड करते हो तो वो बहुत अच्छी दलिए की एक फॉर्म जो है आपके लिए बन जाती है। और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उससे कभी भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, जैसे शहद ऐड ऑन करते हैं। अब अगर आप शहद, दूध और ओट्स ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपका वज़न बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शहद की रिप्लेसमेंट खजूर ले लेते हो तो आपका वज़न दलिए में नहीं बढ़ रहा होगा। सेम चीज़ आप अगर खजूर में बना रहे हो, वज़न नहीं बढ़ रहा। अब इसके अंदर अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो ऑफकोर्स आपके वो वाइटामिन्स जो हम ले रहे हैं इससे, अपने ओट्स से, इसमें B6 बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। इसलिए अक्सर ओट्स जो है वो रिकमेंड मैं तो पेशेंट्स को इसलिए भी करती हूँ कि जिनको रात को नींद का बहुत ज़्यादा मसला होता है, इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं, नींद नहीं आ रही, तो मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है उसको सिक्रीट कराने में B6 और इसमें थायमाइन होता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। और आपकी जो बॉडी है वो स्लीप डिप्राइव्ड होती है, बहुत जल्दी स्लीप डिप्रेशन से आपको निकाल के आपकी स्लीप पैटर्न को बेहतर करती है ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके। अब मेरे एक पेशेंट ने मुझे कुछ टाइम पहले ये कहा कि आपने मुझे ओट्स नाश्ते में दे दिए हैं, लेकिन मुझे तो ओट्स खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है।
ऑफ कोर्स बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और जैसे मैंने बताया कि नींद अच्छी रात को अगर आ रही है खाने के बाद तो दिन में भी अक्सर लोगों को आती है। जो भी लोग हैं जो कार्ब लोड ज़्यादा दिन टाइम लेते हैं उनको नींद आनी शुरू हो जाती है ऑफ कोर्स खाने के बाद। ये हमारा सॉर्ट ऑफ आप समझे एक फूड कॉमा भी एक टर्म इसके लिए यूज़ होती है, वो हम करते हैं कि आपने जैसे ही कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रेफर ये करती हूँ कि वो प्रोटीन का नाश्ता ज़्यादा लें, तो उनको नींद का जो मसला है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने दलिया खा लिया है मॉर्निंग में और उसके बाद आपको नींद आ रही है तो आप काम तो कोई भी नहीं कर सकते हो दिन में, तो आप प्रोटीन्स जैसे अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दाल और चिकन वाले कबाब आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए। अब बेसिकली जो इसके बेनिफिट्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स दलिए को रिकमेंड करते हैं वो ये है कि अल्लाह माफ़ करे अगर किसी को हार्ट का इशू है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो समझे वेन्स में जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जी ब्लड थिनिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो अगर आप दलिए का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा कर रही हैं, और आपकी मैग्नीशियम और जिंक का लेवल बॉडी में अगर हिल जाता है तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा एक तो लेथार्जिक फील करते हो, बहुत हर वक्त गिरा हुआ फील कर रहे होते हो, बहुत अजीब सिचुएशन हो रही होती है बॉडी की। तो अगर आप डेली ओट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। अब दलिया जो है उसके और बड़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे मुझे ये है कि मैंने हेल्दी खाना है, मैंने कुछ इस तरह से नहीं खाना, तो मार्केट में बेकरी आइटम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल चाहे मैं केक खा रही हूँ, पेस्ट्री खा रही हूँ। देखिए पैनकेक एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो आपको केक टाइप का फील और फ्लेवर भी दे देता है। अब पैनकेक्स बनाए जाते हैं मैदे से। हाँ। अगर आप पैनकेक्स को मैदे की जगह जो इंस्टेंट ओट्स हैं उसके साथ बना लेते हैं या आमंड फ्लावर के साथ बना लेते हैं तो उससे एक बहुत बेहतर अल्टरनेटिव मिल जाता है मैदे या आटे या व्हाटएवर का, और आपको बेनिफिट्स भी उसके मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दलिया जो है वो दलिए के फॉर्म में ही लें। होता ये है कि बहुत से लोगों को उसकी कंसिस्टेंसी नहीं पसंद आती। अब हमजा है मेरा बड़ा बेटा, उसको अगर दलिया वैसे दो बोल में मिक्स करके तो वो नहीं खाएगा। उसी दलिए को अगर किसी चीज़ में बेक करके दे दो तो वो हैप्पीली खा लेगा। उसी दलिए का आप ग्रेनोला बना लें। अब ओट्स जो हैं आपको मिलते हैं मार्केट में ईजिली। अगर आपने फॉर एग्जांपल वो क्या है उसका नाम इंस्टेंट ओट्स अगर आप लेते हैं, उसी इंस्टेंट ओट को थोड़ा सा जैतून, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसमें मिक्स कर लें, थोड़ा सा उसके अंदर शहद कर लें, वो ड्राई रहेगा, शहद कर लें या उसके अंदर ब्राउन शुगर कर लें, और उसके अंदर आपने नट्स डाल दिए, थोड़ी सी आपने किशमिश उसके अंदर डाल दी, थोड़े से आपने उसके अंदर पंपकिन सीड्स डाल दिए, थोड़ा सा आपने उसमें सेसमी डाल दिया अपना बिल्कुल तिल, और वो आपने अच्छे से टॉस करके उसको बेक कर दिया। 10 मिनट बेक करने के बाद वो अच्छा सा टोस्टेड हो जाता है। उसको आपने निकाला, ठंडा किया, एक जार में डाल दिया। बिल्कुल आपने दही खाई, उसके ऊपर आपने ये डाल दिया। बिल्कुल बड़े मज़े की एक रेसिपी हो जाती है। इसमें आप कुकीज़ बहुत अच्छी बना सकते हैं। जिस जगह पे आपने मैदा जितना इस्तेमाल करना है आप उसकी कंसिस्टेंसी को अगर ओट्स के साथ चेंज कर देते हो तो अगर आप अपने बच्चों को बेकरी कुकीज़ और बिस्किट्स और इसकी जगह अगर लगाते ही ओट्स के बिस्किट्स पे हो तो उनको कभी टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। बात यही ना, अच्छा यहाँ पे मैं पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारे साथ फॉर द लास्ट आवर थे। न्यूज़ के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी, हमारा तो शो कंटिन्यू करेगा बट क्योंकि आप लोग अभी ट्यून आउट करें या तो फिर पीटीवी होम पे हमारा बाकी का प्रोग्राम देख लें, या फिर ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में दलिया चाहे वो जौ का हो या जई का हो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अंदर फाइबर तो अपनी जगह लेकिन अदरवाइज़ भी बहुत से बेनिफिट। बिल्कुल। सो अगर हम बात करें और किस तरीके से हम ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स का इस्तेमाल एक तो जैसे हमने कहा कि बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं हम उनको फ्लावर को रिप्लेस कर सकते हैं अपने ओट्स के साथ। सिंपल सा तरीका है। आपने कोई भी बिस्किट्स बनाने हैं, कोई भी जार में, जैसे हमने ग्रेनोला की बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, आगे सर्दियां आ रही हैं तो ऑफकोर्स स्नैकिंग का बहुत दिल कर रहा होता है तो आप किसी भी स्नैक में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब बड़ी वर्सेटिलिटी है इसमें। एक तो आप अगर आप इंटरनेट उठाकर देखें तो उसमें इतनी रेसिपीज़ हैं कि अगर हम पूरा 1 या 2 महीने ओट्स का ही सिर्फ नाश्ता करना चाहें तो डिफरेंट ओट्स हम खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक जैसे पैनकेक आपने दी एग्जांपल, नंबर 2 ये बेकरी आइटम्स में आ गई, नंबर 3 हम इसकी स्मूदीज़ जैसे बना सकते हैं। मैं अक्सर बताती हूँ कि बच्चों को आपने देना है, आपने सिंपल आप उसको नट्स अपने और अपनी 2-3 खजूरें जो है उनको पानी में सोख करके रख दें, तो आप उनके अंदर 1 चम्मच ओट्स का भी सोख कर दें और आप इन सारे को ब्लेंडर में डालें, मिक्स कर लें। आपको दूध भी डालने की इवन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओट मिल्क जो है वो बहुत कॉमनली मिल रहा होता है। तो वही चीज़ आप बच्चों को देना शुरू कर दें तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बच्चों में आना शुरू हो जाएगी और वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अब ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मैं बंदा इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकती जो ओट्स को इस्तेमाल ना करे। अब ओट्स नमकीन भी पकाए जा सकते हैं, मसाला ओट्स जिसको हम कहते हैं, और बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं। भाई ओट्स तो बड़े लोग जो हैं जब हलीम वगैरह भी बनाते हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं, दालचा लोग बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी थोड़े से ओट्स डाल बिल्कुल, देते हैं और extra। उसका एक मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। किसी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग जब बना रहे होते हैं फॉर एग्जांपल निहारी, तो वो मैदे को या आटे को भून के डाल देते हैं। अगर आप इसी तरह ओट्स को ग्राइंड करके थोड़ा सा भून के डाल दें तो वो आपको कंसिस्टेंसी भी मिल जाती है और वो मैदा और आटे वाला कच्चा टेस्ट भी नहीं आता। बिल्कुल, आपको एक थिकनिंग एजेंट की फॉर्म में आप ओट्स को माय use पॉइंट कर इस कि सकते हो। थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में अगर आप दलिए को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको उसके बहुत से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कौन से लोग ओट्स ना इस्तेमाल करें? ओट्स वो लोग इस्तेमाल ना करें जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आना चाहते हैं और मूवमेंट अपनी हमेशा रखना चाहते हैं, जैसे बच्चे बड़े बूढ़े जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग दलिए को ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं आफ्टर 40s या 50s उनके डाइजेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, उनको एसिड रिफ्लक्सेस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। दलिया एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उनको इस्तेमाल करवाते हैं बूढ़ों में आफ्टर 40s या 50s तो उनमें बहुत ज़्यादा ये एक सूदिंग इफेक्ट जो है वो देना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने सिंपल 1 या 2 चम्मच दलिए का लिया है, आपने उसको जो है पानी में पका के उसमें दूध ऐड कर दिया, आप अपने नट्स उसमें डाल दें, आप थोड़ी सी दही में इसको खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने दूध ऐड करना है, आप दही में डाल दो, नट्स डाल दो, थोड़ा सा इसमें शहद जो है वो स्प्रिंकल कर लो, और कुछ नहीं तो मेपल सिरप्स जो है वो आप इस पर स्प्रिंकल कर लो, सिनेमन पाउडर आप इस पर ऐड कर सकते हो। वो आपकी एक तो कह लें कि इसके बेनिफिट्स को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के जैसे पिंपल्स का इशू आ रहा होता है, स्किन ख़राब हो रही होती है बहुत ज़्यादा, सिनेमन, ओट्स और आपका दही, ये सारे मिलके एक गुड बैक्टीरिया जैसे आपकी बॉडी में बना देते हैं। और बाय द वे ये सिर्फ खाने में नहीं, लगाने में भी बड़ा अच्छा है। Yes. इसी दालचीनी का और ओट्स का और दही का आप अगर एक मास्क बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा विटामिन सी डाल दें तो आपकी वाइटनिंग का काम करेगा, ब्राइटनिंग का, अगर आपकी छाइयाँ वगैरह इस किस्म का इशू है, इसी ओट्स का आप स्क्रब बना सकते हैं। Yes. इसी के अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डाल दिए, किसी भी कैरियर ऑयल के, कोकोनट ऑयल वटेवर, और आपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर दही के साथ मास्क लगा दिया, थोड़ी देर के बाद उसको ऐसे करके स्क्रब करके उतारा आपकी जेंटली, तो आपकी डेड स्किन उतर आती है। सो एक्चुअली ओट्स खाने में, लगाने में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोगों को जैसे डार्क सर्कल्स का इशू हो रहा होता है तो वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इन है, लेकिन कॉफ़ी एक स्टेन अक्सर लोगों के छोड़ देती है। तो अगर आप कॉफ़ी और ओट्स को मिक्स करके ग्राइंड करके लगाते हैं तो वो एक तो स्टेन भी नहीं आता, और दूसरा ये आपकी स्किन को लाइट करने में ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज ओट्स, चाहे वो जौ हो चाहे वो जई का हो, Yes. दे आर बोथ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाश्ते में बेहतरीन ऑप्शन, नाश्ते में अगर लोग नहीं खाते क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी जेली लाइक और अच्छा, गमी वो टाइप, जेली लाइक होता क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे ही जौ या जई का दलिया जो है वो इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल होता है। वाटर सॉल्यूबल होने का मकसद ये है कि आपकी स्टमक में गया और साथ ही ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, इसने जितना पानी था वो सारा एब्जॉर्ब कर जैसे लिया कोल भी करता है, और वो जेली बन गई। अब जिस खाने ने आपकी बॉडी, रोटी फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लेती है, ओट्स आपकी बॉडी में जो ये जई का दलिया है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे डाइजेशन टाइम है, यानी इतनी देर आपको भूख ही नहीं लग रही। आपने सुबह 8 बजे फॉर एग्जांपल नाश्ता किया और उसके बाद आप 3-4 बजे तक अगर फुल हो, आपको किसी स्नैक की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको और खाना नहीं पड़ा, आप एक्टिव भी हो और आपके फंक्शंस भी प्रॉपर आप कर रहे हो, तो और क्या चाहिए आपको। परफेक्ट। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने खाने में हेल्दी चीज़ें लेनी है, वहाँ पे दोस्तियाँ भी अगर हम अच्छी और सेंसिबल करें तो क्या ही ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। तो ज़िंदगी में अच्छे और मुखलिस दोस्त होना क्यों ज़रूरी है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हमें ज्वाइन करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी सुपरस्टार
सेलिब्रिटी गेस्ट हमारी, हु इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। उनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी इंस्पिरेशनल है एंड ऑनेस्टली ज़ैनब, शी इज़ ए वंडरफुल फ्रेंड, एक बहुत ही प्यारी दोस्त। तो आप तो हो ही मेरी छोटी सी चुटकी सी लिटिल सिस्टर, बट आज हम गुफ्तगू करेंगे दोस्ती के बारे में और दोस्तियाँ कितनी अहमियत रखती हैं हमारे लिए मेंटली और जिस्मानी सेहत के लिए भी। इस पे डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दोस्ती की बात करनी हो और अपनी बहुत ही प्यारी लाडली लेकिन ऐसी दोस्त जिससे कम कम मुलाकात होती है लेकिन चाहे 50 साल बाद भी मिले, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, वैसे ही मिलेगी जैसे हमेशा मिलती है, विद ऑनेस्टी, विद सिंसियरिटी और इतने प्यार के साथ। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में अगर मेरी नानो कहा करती थी कि एक हाथ पे अगर आप अपने दोस्त गिन सकते हैं ना, अगर आपके 5 सिंसियर दोस्त भी हैं इस दुनिया में, मतलब 5, 3, 2, तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान कंसिडर करें। और ये एक फैक्ट है, क्योंकि व्यूअर्स, फ्रेंड्स हमारी वो फैमिली है जिसको हम खुद सेलेक्ट करते हैं। जिन दोस्तों का जिस फैमिली के पास हम पैदा होते हैं, माँ बाप भाई बहन, ये तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती ना, पैदा हो गए, जो मिल गए सो मिल गए। लेकिन दोस्त वो फैमिली मेम्बर्स है जो आप खुद सेलेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी सिलेक्शन कितनी सोच समझ के होनी चाहिए। आज चले एक बड़ी अच्छी दोस्त से जानते हैं जो खुद एक बेहतरीन एंकर पर्सन है। जब एक्टिंग की तो उसमें भी ऐसे अपने ब्रिलियंट जौहर मनवाए कि आज भी इनके जब कभी मैं पुरानी एक्टिंग की चीज़ें देखती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं इसने क्यों एक्टिंग छोड़ी। बेहतरीन एंड ब्रिलियंट एक्टर, देन एन एंटरप्रेन्योर, अ ब्रिलियंट बिजनेस वूमन, मोटिवेशनल स्पीकर और हम सबकी जान द ब्रिलियंट अरूज नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आपने अपनी दोस्ती का हक अदा से ज्यादा ही अदा हो गया। इससे ज्यादा बनता भी नहीं था जान। कैसी हो? ज्यादा हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तो जानती हैं नमूने को, ये तो आपकी गुड़ी दोस्त है। हाँ, ये तो मेरा बेबी है, ये तो मेरा बच्चा है। बट द पॉइंट इज, आज एक्चुअली आई वांटेड स्लाइटली, हमारी जरा जनरेशंस में भी तो सोच में फर्क है ना। बिल्कुल। रूज व्हेन वी वर यंगर हमारी दोस्तियां बड़ी फर्क होती थी। इनकी जनरेशन की, ज़ैनब वगैरह की और इनसे यंगर लॉट की दोस्तियां बिल्कुल फर्क है। सही। हम लोग तरसते थे कि भाई किसी तरह मिलने का इजाजत मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते तरले 2-3 हफ्ते बेग एंड प्लीड करते तो कोई एक दिन इजाजत मिलती थी कि फ्रेंड की तरफ चले जाओ या फ्रेंड आपकी तरफ आ जाए। सही। अब तो मिलने की तलब भी नहीं है ना, इसलिए क्योंकि हर रोज हर चीज जो है वो इसी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी नज़र में एक मुखलिस दोस्त या हैविंग गुड फ्रेंड्स कितना ज़रूरी है? देखो, दोस्ती करना तो बड़ा ही आसान काम है, मगर असल चीज़ होती है कि आप उस दोस्ती को निभाते कैसे हैं। और दोस्ती निभाने के लिए जो अहम प्रिंसिपल्स हैं उसमें यह है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल दौराहे से गुज़रते हैं, व्हेन यू गो थ्रू हार्ड टाइम, उस वक्त बड़ा नतारा होता है आपके दोस्तों का। उस वक्त पता चलता है कि असल में आपके दोस्त और जो सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स में क्या फ़र्क है, नाम के दोस्त और मुखलिस दोस्तों में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़, अगर आपने दोस्ती को डिफ़ाइन करना है कि क्या किस तरह से पता चले, उसमें यह है कि कई दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग चाहते हैं, ऐसे दोस्त चाहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी तारीफ़ करें, हमें अप्रिशिएट करें, बल्कि अगर यस मैन जिनको कहते कहा जाए। लेकिन दर हकीकत असल दोस्त वो होता है जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको अकेले में, सारों के सामने नहीं, अकेले में आपको बताए, आपको समझाए, आपको उसके हवाले से अवेयर करे और फिर आपको वार्न करे और फिर आपको हेल्प करे टू बिकम अ बेटर ह्यूमन। आजकल हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जो हम बहुत सुनते हैं, नहीं, लेकिन आजकल जजमेंटल बहुत हो गए हैं रूज लोग। देखें आप, कितनी दफ़ा हुआ हम इन आ यंगर ईयर्स, जब मैं कभी आपसे भी एडवाइस लेती थी, कभी कभी आप मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस देती थी मगर मैं उसको नहीं फॉलो करती थी, लेकिन इसकी बेस पे हमारी दोस्तियां ख़त्म नहीं हो जाती थी। कभी भी नहीं मतलब, और फिर वो होता था कि चलो सुख और दुख, राइट? तो अगर चलो दुख भी खुद क्रिएट कर लिया तो उस दुख में भी साथ देना, बिल्कुल साथ तो फिर हर मामले में देना है ना। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जैसे कि आपने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया कि
आप जब किसी को अपना, पहले तो ये कि आप सोच समझ के दोस्ती करें, लेकिन जब आप किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं ना, फिर आपको उस बंदे को एक्सेप्ट करना होता है द वे दैट पर्सन इज़, और फिर यू बिकम। अच्छा, फिर आजकल एक बहुत ज़्यादा ज़ैनब ट्रेंड है कि हम अक्सर लोगों से ही कहते हैं कि वो दोस्त इतना अच्छा नहीं, मैं तो ये दोस्ती करके बड़ी पछताई एंड ऑल दैट। हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं दोस्तों से कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे उतरें। आई ऑलवेज बिलीव व्हेन यू मेक अ रिलेशनशिप, तो उसमें लोगों से एक्सपेक्ट करने से पहले ज़रूरी है कि यू गिव देम व्हाट यू वांट इन रिटर्न फ्रॉम देम। तो जब आप अपना बेस्ट देते हो और अगर उसके बदले में आपको नहीं भी मिलता कोई कुछ रिटर्न उस तरह से नहीं मिलता, यू बिकम। देखिए वही वाली बात है कि सूरज है ना, वो सूरज रोशनी देता है, विटामिन डी देता है, हर किसी को देता है, देख के नहीं देता कि कौन अल्लाह के कितने करीब है, कौन काफिर है, कौन मुशरिक है, कौन क्या है। वो हर किसी को दे रहा होता है। जो आपका दरख्त है वो हर किसी को रोशनी, तो आप हर किसी को साया देता है। हर किसी को साया देता है, एग्जैक्टली। तो आप ऐसे इंसान बन जाएं, आप ऐसे दोस्त बन जाएं जो हर किसी के लिए साया का ऐसा बायस हो। सायादार फलदार दरख्त बनो जिसमें आजिज़ी भी हो, क्योंकि फल उसी को लगता है, दरख्त झुके हुए दरख्त पे ही फल लगा होता है। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली अपने आप को एक, बट यू सी आई वांट टू नाउ टेक दिस टू ज़ैनब, आपके पास, आपके लॉट में, आपकी जनरेशन में दोस्तियों के बिल्कुल तकाजे फ़र्क है। अब तो फॉलोइंग्स की बेस पे और कौन कितना पॉपुलर है उसके ऊपर दोस्तियां की जाती है। तो वो लोग कहाँ जाए जो सोशल मीडिया और फॉलोइंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि मैं से अक्सर पूछती हूँ रोज कि तुम व्हाई डोंट यू हैव फ्रेंड्स योर ओन एज? हाँ हाँ, जवाब दो अब इसका ऑनर। मेरे अपनी एज के फ्रेंड्स इसलिए भी नहीं है क्योंकि, अच्छा पहले एक अपना फ्लॉ बताती हूँ फिर आगे चलती हूँ। मेरे में मसला ये है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इन टच नहीं रहती, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करती हर बंदे से, या मैं किसी से 24/7 या 7 डेज अ वीक बात नहीं कर तो सकती। रूज और मैं भी नहीं 24 आवर्स अ डे पे किसी से बात करते। मेरे जो फ्रेंड्स रह गए हैं मेरी लाइफ में वो हैं जो खुद मुझे पोक करते हैं और मुझे पूछते हैं कि तुम किधर हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ, मैं पीटीवी जब कुछ साल पहले आना शुरू हुई, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उठाकर मुझे अपनी दोस्ती की और मुझे बताया कि दोस्ती होती क्या है। ऑनेस्टली आई वुड से। अब जैसे कुछ दिन हमने पहले तो इसको जबरदस्ती अपने ग्रुप में भी डाल दिया ना। हमारा जो ग्रुप है काम का, उसके अंदर भी इसको तून दिया हमने, घुसेड़ दिया इसको। हाँ। अब इसमें और मज़े की आगे बात ये है कि दोस्ती सिर्फ ये नहीं है कि आपने कर ली तो वो ख़त्म हो गई। सुख और दुख में साथ खड़े होना है। बिल्कुल, बल्कि साथ साथ हर चीज़ में। लिटरली आप कह रही हैं कि आपने इनसे सीखा, आई वुड से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। अब जैसे मैं अक्सर आकर रो रही होती थी, मुझे लोग बैश करते हैं, ऐसे करते, इन्होंने मुझे ये बात सिखाई, तो क्या है, तुम इग्नोर करो। दोस्तों के आके अक्सर मैं रोने रो रही हूँ, मैंने कहा तुम दफा करो, मैं हूँ, तुम आ जाओ। मतलब एक दोस्त ऐसा जो आपको खुद में समेटे और खुद में बता दे कि मैं हूँ, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। और बात ये है कि रुच सबसे बड़ा, अब देखिए ना, यंग लॉट में भी इस चीज़ की एक डिज़ायर है। हम दोनों भी बच्चों वाले हैं जी। अब देखिए, आई गेट वेरी कंसर्न कि आगे जाके क्या होंगी दोस्तियाँ, और अभी भी ये क्या दोस्तियाँ हैं। जो भी था पे हमें, अगर मेरी आपसे दोस्ती थी तो मम्मा को पता था कि आपके अम्मा कौन है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि किसी को किसी के पैसे या किसी से कर्ज है, बट पता होता था कि अगला पिछला कौन है। आजकल बच्चे निकलते हैं सुबह शाम को, घर वापस आते हैं, ये नहीं पता किसको मिले, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, और मसला ये है कि अपने कमरे में ही बैठ के वो किसी और के कमरे में बैठ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। व्हिच स्केयर्स मी। एब्सोल्युटली। देखो जुगन, बात यह है कि जो एक बेस होती है ना रिलेशनशिप बिल्डिंग की, वो बदल गई है आजकल। आप वो एज यू सेड कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितना गाड़ी कैसी है, घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है, उस बेसिस के ऊपर अगर आपकी दोस्तियां होंगी तो फिर वो सतही दोस्तियां हैं ना। और जो अगर आप बुनियादी तौर पे देखें, इफ़ नॉट इवन इफ़ वी गो टुवर्ड्स रिलीजन, बट एक बुनियादी तौर पे, एक मुआशरी लिहाज से अगर हम देखें, तो जो बुनियाद होनी चाहिए आपकी दोस्ती की, वो क्या होनी चाहिए? सच्चाई आपकी दोस्ती की बुनियाद, अगर किसी भी रिश्ते की बुनियाद, किसी भी रिश्ते की, हाँ, सच्चाई, चलो आप ले लो, कोई भी रिश्ता हो, बट बिलखुसूस हम क्योंकि आज दोस्ती की बात कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है और आपका अपने दोस्त के ऊपर, दूसरी चीज़ यकीन नहीं है, तीसरी चीज़ अगर आपके आपस में रिलेशनशिप के अंदर वफा नहीं है, वफादारी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि दोस्त हो तो बावफा हो। बावफा होना, आपका सिंसेयर होना,
मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होना, ये जब बुनियादें आप देख के फिर आप किसी रिश्ते के अंदर जाते हैं तो फिर वो एक पायदार रिलेशनशिप होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी हो। और अभी आप बड़ी खूबसूरत एक बात शो अभी स्टार्ट होने से पहले कह रही थी कि हम जो दोस्त हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, आप खुद चॉइस करते हो। और फैमिली ऐसी होनी चाहिए, आपका रिश्ता अपनी फैमिली के साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके दोस्ती का रिलेशनशिप है। जब इस तरह से होता है कि आपके दोस्त आपके घर का हिस्सा और आपकी जो फैमिली है वो आपके दोस्त हो जाएं, तो देखिए ना, रोल दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम यंगर होते हैं तो माँ बाप के बीच में लिएजॉन करने का और एक उनका रोल होता है। आगे जाके अब मैरिड लाइफ में आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट रोज, मेरे फ्रेंड से मुराद जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है उनका बड़ा अमल दखल रहा है। ठीक, कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई इशू हो जाता है। अब एक अच्छा और सिंसियर दोस्त आपको आपकी मैरिड लाइफ में बड़ी अच्छी गाइडेंस दे सकता है। Very true, और very अगर true. गलत मिसगाइड करना चाहे तो मिसगाइड भी कर सकता आपकी है। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है अगर आपको कोई मिस गाइड करने वाला या कोई ऐसी फ्रेंड मिल जाए हु इज जेलस ऑफ यू, हु इज जेलस या ऑफ जो आपको पुट्ठी मत दे, या पुट्ठी मत दे। देखो मुझे आज तक याद है, रोज हमारी एक फ्रेंड थी, उसको उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हो रहे थे। सही। अच्छा, उसको वो ये कहती थी कि वो अपना ना, मेरे हस्बैंड जो है अपने फ़ोन को ना बड़ा छुपा के रखते हैं और लॉक लगा हुआ होता है, ये वो। अच्छा, साथ में सहेली क्या मशवरा दे रही है, भाई तुम पासवर्ड पता करो ना। हाँ, जिस दिन पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड पता करो, फ़ोन चेक करो। अच्छा, मैं आगे से बोल रही हूँ, नहीं, किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से नहीं Invade खराब नहीं करना करना, चाहिए। अगर बिल्कुल। आपने कुछ चेक करना है या पूछना तो उनसे खुद पूछ लें। और अव्वल तो बनता ही नहीं है, अगर अगले ने आपको कोई बात बतानी है तो वो आपको बताएगा। Very true. अगर उसने नहीं बताना तो आप जबरदस्ती क्यों इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं? तो यकीन की बात है ना, अगर आपका रिश्ते पे यकीन अच्छा, ही वो नहीं कह रही है फोन चेक करो। अच्छा, फिर आगे से कह रही है तुम ना अब नेक्स्ट टाइम ऐसे कहना तुम फोन पकड़ लेना और तुम आगे से ये कर लेना। मैंने कहा यार, तुम घर खराब करने की बात कर रही हो या घर बनाने की बात कर रही हो? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, फिर जो आपकी कन्वर्सेशन हुई भी होती है, तीसरा बंदा नहीं समझ पा रहा होता कि वो किस लेवल पे हुई होगी या सर्कमस्टांसेस क्या रहे होंगे, तो वो बात हुई। अच्छा, कई दफ़ा कुछ फ्रेंड्स आपकी, मैंने एक्सपीरियंस किया है लेटली, कुछ फ्रेंड्स आपके हस्बैंड के बारे में कोई ऐसी बात कर देती हैं जो आपके जहन में ना घूमती जाएगी। अच्छा, ये कोई दोस्ती का तकाजा है कि आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी दोस्त को शशो पंच में डाल रहे भाई तेरा मियाँ तो बड़ा पोजेसिव है, हाँ। तुझे तो सांस नहीं लेने देता। अच्छा, जिसने नहीं भी ये सोचना, हाँ। जो पहले उसको लाड के तौर पे ले रही थी खातून, अब तुमने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि वो तो तुम्हें सांस नहीं लेने देता। मियाँ को आगे पता ही नहीं है कि रवैया क्यों बीवी का चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा जुगन, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये बात भी करते हैं अक्सर कि एज यू सेड वी चूज आवर फ्रेंड्स आवरसेल्फ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह से स्पाउस सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, कि आपका वो उसका मिजाज क्या है। और मैं एक बात बताऊं, आपको ज़िंदगी में लोग वही अच्छे लगते हैं जिनके अंदर अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाँ। जिनमें खुसूसियात होती हैं। आप चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, चाहे आपका प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, आपकी कोऑर्डिनेटर है, आपका बच्चा है, बच्चे भी वही अच्छे लगते हैं जिनके अंदर खुसूसियात हो, फर्मा बरदारी हो। तो जब आपने पहली बात तो ये, इससे पहले कि आप किसी फ़ैसले पर आएँ, बड़ा ज़रूरी है कि आप एक ऐसे शख्स को अपना दोस्त चूज़ करें। हम चाहें ना चाहें, बट हमारा ज़ाहिर है जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको जहन में रखते हुए कि आप ऐसा दोस्त अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो कम से कम आपको अल्लाह की याद कराए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि वो दाढ़ी वाला होगा या हिजाब वाली होगी तो वो आपको याद कराएगी। उसका अमल ऐसा होगा, वो सच्चा होगा, वो जब कोई बात करेगा उसके कहने से आसानी पैदा होगी। ये है अल्लाह की याद। और ये जब इस बुनियाद के ऊपर एट्रीब्यूट्स की, हम जब रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को देखते हैं तो हमें कौन लोग पसंद आते हैं जुगन? वो जिनके फ़ज़ाइल हैं ना, जिनकी फ़जीलतें हैं, जो सच्चे हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो सखी हैं। जब ऐसी एट्रीब्यूट्स को अपने जहन में रखते हुए व्हेन वी चूज़, फैमिली तो नहीं कर सकते चूज़, जब चूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो दोस्तियाँ होती हैं जब इस बुनियाद के ऊपर होंगी तो खूबसूरत होंगी, फिर आसानियाँ होंगी, वो आपके लिए खुशियों का बायस होंगे, आप उनके लिए खुशियों का बायस होंगे। सो बट वही चीज़ है ना, हमेशा से जो बचपन में माँ बाप भी कहते थे कि भाई सोच समझ के दोस्त बनाने हाँ, चाहिए। बिल्कुल, कौन है भाई तुम्हारे दोस्त, मिलाओ हमें। थोड़ा सा मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि व्यूअर्स, आजकल जो हम इतना परेशान होते हैं कि बच्चे आइस कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, अजीब बूटलेगर से अल्कोहल लेके पी रहे हैं, अजीब व गरीब वेपिंग शेपिंग में पड़ गए,
तो बात ये कि उनकी कंपनी क्या है। True, you have to see. अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू जज बाय द कंपनी यू कीप। Absolutely. और बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आप एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें सारे बच्चे वेब पीते हैं, तो आप भी बाय डिफॉल्ट अगर ना भी रेगुलर पिए तो ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि सब फ्रेंड्स कर रहे हैं। आप कूल नहीं लगते अगर आप नहीं करते तो। और बात यह कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से रूज बहुत रिश्ते और ताल्लुकात लोगों के ख़राब हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हमारी रिलेशनशिप्स वन ऑन वन होती थी ज़ैनब, हमारी वन ऑन वन होती थी। मेरी अब मैं मतलब हम मिलते थे जब भी, मारना प्यार करना, दुखी हैं तो एक दूसरे को तसल्ली देना, खुश है तो खुशी में खुश होना। आजकल तो समझ ही नहीं आती कि मतलब फेस टू फेस मुबारक नहीं देनी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे ही। तो सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, आप मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में जाइएगा और आप जाके देखें, मेरे इस वक्त 100 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं है जिसमें फैमिली भी मौजूद है। मैं लोगों के जाके फ्रेंड्स देखती हूँ 2-2 हज़ार फेसबुक के ऊपर, और ये वो लोग हैं जिनको शायद पूरा नाम भी आपका नहीं पता। तो एक ये चीज़, खैर इस वजह से वही वाली बात है कि आप के इन हैंड बहुत कुछ है, मगर जो उसकी रूह है, यानी जो दोस्ती की रूह है, एसेंस है, उसको आप समझते नहीं हो। आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सोशल मीडिया, आपने कहा, बड़ा आसान होता है जुगन हमारे लिए बैठ के ये बात करना कि उसने और उसने और उसने हमारे ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक द ब्लेम आवरसेल्फ। इट्स माई लाइफ, इट्स माई सोशल मीडिया, इट्स माई फेसबुक ID. I need to decide who I want to be friends with. That's it. आप जब अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ओनली देन, ये एक पूरा, जिस तरह से यहाँ पे बूफे है ना, एक पूरा बूफे है ये ज़िंदगी, ये दुनिया। दोस्त भी ऐसे ही हैं, आपने चूज़ करना है कि आपने कौन से वाले दोस्त चूज़ करने हैं। जब आपकी चॉइस, और मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जो ज़िंदगी लेकिन में, क्या ज़िंदगी में दोस्त ज़रूरी हैं? उस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर मैं जब इससे पूछती हूँ चुटकी से, तो कहती है मेरी अम्मी है ना मेरी फ्रेंड, मेरे अब्बू है ना मेरे फ्रेंड, बिल्कुल आप है ना मेरी फ्रेंड। मैंने कहा बेटे, अपने एज ग्रुप के अपने फ्रेंड्स, तो ये मेरे साथ डिसएग्री करती है। आप डिसाइड करें कि क्या दोस्त जो आपके खून के रिश्तेदार ना हो, जो आपके रिलेटिव्स ना हो, जस्ट आपके फ्रेंड्स हो, क्या वो जरूरी हैं लाइफ में कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी हैं। और उसके लिए 100 दफ़ा तो मैं कहा है, मैं नहीं इसके मानती लिए- नहीं हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो मैं ब्रैकेट में कहना चाहती हूँ विद द हाईलाइटर उसको हाईलाइट करके, ज़रूरी नहीं है वो आपके एज ग्रुप हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हो सकता है आपकी मेंटल ये हमारी है ना बुड्डीरू हमारी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो सकता है आपको आपके साथ वो वाला इंटरेक्शन ना हो और मुखलिसी ना हो। आप अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रिलीजियसली अगर हम चले जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाबे बावफ़ा हैं, बिलखुसूस अगर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हम बात करें, तो उनका सिर्फ रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं था, हर लम्हा दे यूज्ड टू बी टुगेदर। तो दोस्ती, एज डिफरेंस कितना है, बट उसके बावजूद आप देखें कि दोस्ती है और किस तरह से है। और वही वाली बात, सच्चाई, यकीन और ईमानदारी। फिर बीवियों के हवाले से अगर आप देख लें तो जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कैसी बीवी हैं कि उन्होंने कैसी दोस्ती का हक अदा किया। So again, this is not about the age, this is not about your where you go. आपकी दोस्ती है आपके बच्चों के साथ। आप बताएं आपके बच्चों के साथ कितनी दोस्ती हो सकती है। तो दोस्ती के लिए आप मोहताज नहीं हैं। और वो वाली बात ज़ैनब, अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, ना हो, आप बन जाएं किसी के अच्छे दोस्त। मेरा हमेशा पॉइंट ये होता है, बन जाएं आप मुखलिस बने। Why are we in a state of beggary? हम क्यों इस इंतज़ार में हैं कि कोई हमारा अच्छा मियाँ बनेगा या कोई हमारा तो अच्छा हम दोस्त वापस करेंगे बनेगा। हम खुद क्यों नहीं अच्छे वो बन सकते जैसा हम चाहते हैं? What you will give will exactly you will get that. Exactly. Simple. So make your life easy. एग्जैक्टली, मेक योर लाइफ इजी। जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है, ये उरूज नासिर ने क्या कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया है, ये हम ब्रेक के बाद अब जानेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी वही इंसान हो सकता है जो अंदर से मुतमईन हो, जिसने अपना अंदर साफ कर लिया हो। तो वो क्या तरीका है जिससे इंसान एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी एवरीथिंग बन सकता है या बन सकती है, ये जानेंगे उरूज से ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers.
द ब्रिलियंट रूज इज विद अस, लेकिन उनसे बात करने से पहले ज़रा किचन में भी झाती डाल लेते हैं। बड़ी एक ग्रुप डिस्कशन शुरू हो गई दोस्तियों के बारे में, और फिर ये भी बात हुई कि अगर बच्चे भी आपके फ्रेंड्स बन जाएं तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। लेकिन किचन जी किचन से भी हमारी दोस्ती है। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है। हाँ हाँ, रोटी से दोस्ती होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जी, दम कीमा रेडी है हमारा, और जैसे इतनी अच्छी डिस्कशन नहीं, हमारा दम कीमा नहीं रेडी, चिकन का दम कीमा रेडी है। बिल्कुल जी, हमारा खाना कीमा ready ना ही बनाओ तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो डिस्कशन हो रही है माशाल्लाह, वो इतना उसमें आप कनेक्टेड फील करते हैं कि दोस्ती ऐसा टॉपिक है कि हर कोई रिलेट कर सकता है। और वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अच्छी एक इंसान गरीब जो है, जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वो गरीब है। जिसके पास अच्छा इमाम दोस्त अली है, का फरमान है बिल्कुल कि बिल्कुल, वो शख्स अमीर तरीन है जिसका आपके दादो या नानो कहती थी कि 2 3 4 5 एक भी अगर किसी का मुखलिस दोस्त है, अमीर तरीन इंसान है। और अल्लाह का शुक्र है मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि लोग हमेशा फ्रेंड्स की बात करते हैं, खुशी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें तो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रेंड्स। हाँ। कि दोस्त, यू नो, जिनके दोस्त बहुत होते हैं बड़े खुश होते हैं, या खुश होना है तो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? एक्चुअली खुशी का राज क्या है? आपको एक इससे पहले कि राज बताऊं, राज तो है मेरे पास मगर उससे पहले एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। मेरी बेटी ने से एक दफ़ा मैंने पूछा कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? डू यू नो व्हाट शी सेड? कहती है मामा आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई ग्रो अप एंड आई एम हैप्पी। सो आई वाज लाइक अच्छा, इस बच्ची को डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, ये बस खुश रहना चाहती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये एहसास हमारी उम्रों पे जाके होता है जब कोई पूछता है कि क्या चाहती हो जिंदगी में, तो मैं कहती हूँ खुश होना। हाँ, 20 साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन था, चीज़ें चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल खुशी टेंजिबल लगती थी। बिल्कुल। अब एहसास हुआ है कि खुशी बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए, ये जो लग्जरीज हैं, पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, ये आपको लग्जरी दे सकती है, ये आपको फिज़िकल कंफर्ट तो दे सकता है, लेकिन जो खुशी है ना, वो मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, बात स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएगी, बट वेरी क्विकली टच करके आगे बढ़ते हैं कि जो खुशी है ना जुगन, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा जो जिस्म है, इसकी एक है बॉडी और एक है रूह। जो हमारी रूह है, बॉडी की कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ चीज़ों से मिलके बनती है और कुछ चीज़ें से बन के आपकी रूह बनती है। और रूह की क्वालिटीज़ में से एक जो क्वालिटी है वो है हैप्पीनेस। हम इतने गरीब लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ज़हनी तौर पे कि हमारे पास जो चीज़ है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आपके पास अगर पैसे हैं आपके अकाउंट के अंदर और फिर भी आप इधर उधर से मांगती रहें तो ये गुर्बत ही है ना। You have something in your account, but even then you are asking for it. हाँ जी। Similarly, हमारी जो रूह है, जिसने निकल के अल्लाह के पास परवास करनी है, उस रूह की क्वालिटी है खुशी, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की चीज़ों में। एंड वी थिंक कि हमें फ़िज़िकल कंफर्ट मिलेंगे, लग्जरीज़ मिलेंगी, हमारे पास सब सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी तो फिर हम खुश होंगे, जबकि ऐसे नहीं है। खुशी जो होती है वो आपके अंदर है। यू हैव टू टेक इट आउट, यू डोंट हैव टू फाइंड इट आउटसाइड। और खुशी जो है उसका सोर्स है, आपको खुशी हमेशा किसी को आसानी दे के मिलती है। खुशी हमेशा आपके किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का बायस बन के मिलती है। खुशी आप किसी के लिए किसी को मुश्किल से निकाल दें। हम रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले तो हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जहमत का बायस है। इसको टर्न कर लें, मकसद हमारा ये है, खुशी हमें तब मिलेगी जब हम लोगों के लिए रहमत का बायस हो जाएं, आसानी का बायस हो जाएं। When we'll start doing that, you will see it is अंदर, ये वो ख़जाना है जो अंदर पड़ा हुआ है, उसको बस आपको थोड़ा साफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन बात ये ना कि रोज़ हम लोग दोस्त, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर हम खुशी की बात करें या अपने आप को खुश करने की बात करें तो उसको वाबस्ता पैसों से ही किया जाता है, चीज़ों से ही किया जाता है कि मेरे पास गाड़ी होगी, तो आज आपके पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपके पास दुनियावी हर किस्म की आसाइश है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बट इवन देन यू, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं ये चाहती थी, सब कुछ हो गया जिसकी तलाश में मैं निकली, खुशी नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि खुशी, हम अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। वही से कि हमें खुशी ये हो जाएगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी, वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, जबकि होना ये चाहिए कि मैं
हम समझते हैं कि इस्लामाबाद, एक मिसाल दे रही हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो खुशी मिलेगी, वहाँ जाके पिकनिक मनाएंगे। नो, खुशी ये है कि मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है, मैंने रास्ते में रुकना है, मैंने ड्राइव करनी है, मैंने अपने बच्चों के साथ जो वक्त गुजारना है वो मैं उस रास्ते में खुशी खुशी वो वक्त गुजारूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी। फिर आपका जो रास्ता है वो भी खुशी का है और आगे मंजिल भी खुशी की है। खुशी को खुदा के लिए चीज़ों में मत ढूंढिए और उसके साथ मुंसलिक ना करें। मैंने गरीब तरीन इंसान को खुश होते हुए देखा है। मैंने आई एम नॉट सेइंग कि ये बड़ा ये क्लीशे है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी अमीर खुश नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को मैंने खुश देखा है, मुतमईन देखा है, मगर उनके कॉन्सेप्ट्स राइट होने चाहिए। अच्छा, आई फील लाइक कि खुशी इज समथिंग जब आप शुक्र करना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्युटली शुक्र आप किसी भी चीज़ पे कर लो। फॉर एग्जाम्पल पानी है, कितनी कॉमन चीज़ है, आपको 5 घंटे ना दिया जाए आपको उसकी कदर महसूस होनी जान शुरू हो निकल जाती है और जैसे ही वो आपको मिलता है वो आपकी खुशी होती है। ग्रैटिट्यूड जो है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ए रब, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस हर नेमत के लिए जो आपने मुझे अता की और हर वो चीज़ जो मैंने आपसे मांगी और आपने मुझे अता नहीं की, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज देखें, जो हमें बेनिफिट हुआ वो चीज़ ना मिलने का, उसका हमें एहसास नहीं होता। हम हमेशा उसी चीज़ के पीछे रोते हैं जो हमें मिलती नहीं है और ये नहीं देखते कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कितनी को बड़े अजाब या कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचा लिया, जो कुछ ना दिया उसने। बिल्कुल, चाहे वो रिश्तों की सूरत में हो, कोई अगर हम देखते हैं कोई लोगों का रिश्ता होता है वो नहीं चल पाता, 2 पीपल मूव फॉरवर्ड, सारी ज़िंदगी इस कर्ब में गुजार देते हैं कि हाँ हम साथ नहीं हैं। आप उसके लिए भी शुक्रगुजार हो जो आपके साथ था और अब नहीं है, उसमें उसके लिए भी बेहतरी है, आपके लिए भी बेहतरी है। एंड आई थिंक अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल शुक्रगुजारी हो जाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, तो ये हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। हमें फोकस उसकी शुक्रगुजारी पे करने की ज़रूरत है और ये चीज़ आ जाएगी तो फिर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीन हो जाएगी। रुच, एज अ मदर अपनी बेटी को क्या गाइडेंस देती हो ज़िंदगी जीने के अगर उसूलों की बात करें तो? क्योंकि एक चीज़ जो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं, जिस पे मेरा बड़ा इख्तलाफ होता है फैसल से, कि ही ऑलवेज सेज कि बच्चों के साथ यू कांट बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, दोस्त नहीं बन सकते आप अपनी औलाद के, आप पेरेंट ही हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फैसल अगर दोस्ती होगी तो फिर अच्छी पेरेंटिंग हो सकती है। अब ये एक बड़े डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। बिल्कुल, ही फर्मली बिलीव्स के दोस्ती वाला मामला नहीं है, पेरेंट है। मेरा पॉइंट ये है कि दोस्ती भी हो जाए पेरेंटिंग में तो फिर मसला और आसान हो जाता है। आपकी राय आपने कहा कि असूल क्या है? सबसे पहला असूल मेरा जो है अपनी बेटी के लिए, जो मैं उसको सिखाती हूँ या बताती हूँ या दिखाती हूँ, वो ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत से लोग हैं, मगर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे अहम रिश्ता है वो दोस्ती है अल्लाह और अल्लाह के महबूब और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब आपको दोस्ती हो जाती है, एज अल्लाह इन कुरान सेज़ के अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। तो सच्चे जब हम कुरान में देखते हैं, अगेन दोस्ती की हम बात करें ना, तो सच्चों से जिनसे दोस्ती करनी है तो वो पंचतने पाक हैं जिनके बारे में, जिनकी सच्चाई की गवाही आया मुबाहिला में आई है। तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि उनकी दोस्ती करो। दुनिया वाले तो आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपको लेट डाउन भी कर सकते हैं, मगर जब इन हस्तियों से दोस्ती हो जाती है फिर किसी चीज़ की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती। आपने सच बोलना है, आपने अच्छा दोस्त बनना है, आपने किसी को जज नहीं करना है। ये वो असूल हैं जो मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि आपने यू टेल योर मदर वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई विल नॉट जज यू। मैं आपके साथ आपकी हर बात को समझूंगी, बस मुझसे छुपाना कुछ नहीं। जब बोलना सच बोलना, लोगों के लिए आसानियों का बायस बनना और अल्लाह और उसके महबूब और इमाम अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद से मोहब्बत और उनसे इश्क करना, यही ज़िंदगी का इत्मीनान है। और ये जो सुरूर, या अगर कोई मुझे कहता है कि आप बड़ी ज़िंदगी में इतना गो थ्रू करने के बाद भी आप बहुत कंटेंट लगती हैं, जो कंटेंट भी लगती है और बड़ी पॉजिटिव भी हो ना रोज। हर बंदा यही कहता है कि भाई उनकी इतनी टफ लाइफ रही है, उनकी जर्नी इतनी टफ थी, लेकिन देखो मुस्कुराती रहती हैं और हर बंदे को कहती हैं कि खुश रहा करो। तो इतनी मुश्किलात के बाद बंदा खुश कैसे रहे?
तो बात ये है कि अगर पास्ट में ही रहना है और उसी में घूमते रहना है हाँ। तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे देखिए, जिंदगी जब में? आपको इश्क हो जाए ना ऐसी हस्तियों के साथ, जब मोहब्बत इश्क बदल जाए, आप इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा में रहें, फिर आप विलायत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मुस्तमस्सिक रहें, फिर ये दुनिया मौला मुश्किल कुशा है ना, तो मुश्किलें जो हैं वो कहाँ नज़र आती हैं फिर ऐसे लोगों को। तो ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बस इन दो हस्तियों और उनके ज़रिए अल्लाह तक जो पहुँचते हैं हम, जो उसके नूर की रोशनी हर वक्त बरसती है जिसको आप महसूस करते हैं, लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो फिर आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। लेकिन जब इंसान गिरता है तो वापस उठना इतना आसान नहीं होता। उस मोमेंट पे फिर इंसान क्या करे? क्योंकि देखिए उस वक्त कभी कभी मुखलिस से मुखलिस दोस्त भी नहीं आपको उठा पाता, तो आपके अंदर की एक आवाज़ होती है जो आपको कुछ उठा देखिए वो देती है। आवाज़ कैसे आती है? हम वी आर सोल्स, राइट? हमारी आवाज़ तब आएगी, आप फ़ोन यूज़ करती हैं, अपने आप को अगर तशबीह दें फ़ोन के साथ, तो क्या ज़रूरी होता है? चार्ज करना ज़रूरी है ना, चार्ज किए बगैर तो पत्थर है ना, ये वट्टा है, राइट? सो जो आपने चार्जिंग करनी है, जब आप अपने आप को जब आप इसका चार्जर लगाते हैं, प्रॉपर चार्जर, अगर आईफोन है तो आईफोन का चार्जर ही लगेगा ना, हम अपने आप को जब चार्ज करना होता है तो दुनिया के लोगों के साथ चार्ज करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी दोस्तों के साथ चार्ज करने की कोशिश करते हैं। जब वो हम करते हैं तो वो हमारे असल चार्जर्स नहीं हैं। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस को उनकी याद में रखते हैं, तो फिर आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप दुनिया वालों के दोस्त बन जाते हैं। फिर वो पॉजिटिव एनर्जी जो आप उनसे लेते हैं वो आप आगे दे रहे होते हैं। Exactly. तो आपके लिए देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप अभी रिसेंटली मुहर्रम सफ़र गुजरा है, मुहर्रम में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है जनाबे हुर का। जनाबे हुर की दोस्ती हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फॉर वन नाइट उनकी जब दोस्ती होती है, तो आप देखें कि दोस्ती की सोहबत क्या होती है कि वो नूरानी जो जन्नत के सरदार हैं, हम सब मुसलमान जो जन्नत जाने के लिए तो बड़े तैयार रहते हैं, मगर जन्नत के सरदारों से अनफॉर्चुनेटली उसकी दोस्ती नहीं होती। तो जन्नत के जो सरदार हैं उससे जब जनाबे हुर की दोस्ती हुई, जो के अपोजिट पार्टी का था, जो बातिल की पार्टी का था, और जब वो दोस्ती हुई है तो एक रात में कैसे मुकद्दर हुआ, ऐसे रिचार्ज हुए जनाबे हुर के फिर उन्हें जनाबे बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रुमाल मिला। ये है दोस्ती का असर। कि अच्छा, मैं एक यहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल देती हूँ तो वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा और मेरा ख्याल है वाइंड अप भी हो जाएगी हमारी गुफ्तगू। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अच्छा दोस्त कौन होता है, तो आपने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल अच्छे दोस्त की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक नेक और सालिह शख्स के पास बैठना या एक अच्छे दोस्त के पास बैठना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मुश्क व अंबर बेचने वाले यानी फ्रेगरेंस, खुशबू बेचने वाले के पास बैठते हैं और आप उससे कुछ नहीं भी लेते तो भी आपके पास से खुशबू आना शुरू हो जाती है और आपको फरहत और सुकून का एहसास होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप किसी बद सीरत इंसान की सोहबत और ऐसे दोस्त बंदे को अपना दोस्त बनाएंगे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप जलती हुई भट्टी के साथ बैठ गए हैं कि अगर अंगारा या चिंगारी आपके पास नहीं भी आती तो उसका जो धुआं है वो आपको इस तरह से आपको घुटन देगा और आपका चेहरा जो है वो जलकर राख हो जाएगा। तो दोस्ती हम उन्हीं से करते हैं जिनको अल्लाह, अब हम वही वाली बात है कि खलील अल्लाह हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, जो उनके दोस्त हैं। आ जाके फिर आप वही बाइंड अप करते हुए यही बात है कि कुर्बानियों की बात आ जाती है, मोहब्बत की बात आती है। दोस्ती का आगाज़ जनाब इब्राहीम का अल्लाह ताला के साथ हुआ, उससे आगे बढ़े तो उन्हीं की ज़ुर्रियत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल्ला, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए और फिर आप देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दोस्त जनाब इब्राहीम में से आए और फिर आप देखें वो सिलसिला चलता है महबूबियत की तरफ, महबूब हबीब किब्रिया की तरफ, उसी ख़ानदान के अंदर आती है और फिर वही मोहब्बत, वही हुब और वही जो रिश्ता है अल्लाह और हबीब किब्रिया का वो और आगे बढ़ता है। तो इश्क की मंजिल जो फिर हमें करबला में दिखाई देती है, जनाब इमाम हुसैन का इश्क हमें बताता है।
आप बताएं कि अगर आपने जानना है कि अल्लाह क्या है तो फिर वो सजदा आपको बताता है कि भाई क्या वाह, क्या अल्लाह होगा, क्या वो रब होगा कि जिसको सजदा हुसैन जैसा इस दुनिया के अंदर इंसान ऐसा आला, एक ऐसी आयत उज़्मा जो अल्लाह के सजदे में गुम है अपना सब कुछ लुटा के। तो ये जो आप कह रही हैं ना सच्चाई मोहब्बत, ये दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया की दोस्तियाँ दे आर टेम्प्रेरी। हम क्यों ना ऐसा काम करें कि ऐसों से सच्चों से, ऐसों से मोहब्बत हो जाए, ऐसों से दोस्ती हो जाए जो उसके दोस्त हैं। क्या बात है, तो क्या वो बात दोस्ती जो है वो बाकमाल भी होगी और इस दुनिया में भी निजात और आखिरत में भी निजात बिल्कुल इंशाअल्लाह। ओके, फाइनली वाइंड अप तो हो गया, लेकिन आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात चल रहे हैं, काम के बारे में बताइए। काम माशाल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है इसकी ज़ात का, काम चल रहा है, नई कलेक्शंस आ रही हैं। अब ज़रा समर्स और थोड़े फॉर्मल्स, अब शादियाँ और रबीउल अव्वल में आपको पता है ज़रा थोड़ी वो होती है, तो वो सारे मामला चल रहे हैं। और दोस्ती की अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो दोस्ती काम से भी बहुत ज़रूरी है। मैं वही कहने लगी बट थी बहुत बैलेंस होना चाहिए, इतनी भी दोस्ती ना हो जाए काम के साथ कि सिर्फ काम और आप रह जाएं, क्योंकि ये इसका ये प्रॉब्लम है ना, शी इज ऑब्सेस्ड विद वर्क। एट द एंड ऑफ द डे योर रिलेशनशिप्स मैटर। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे मेरी माँ दी है। ऐसी दोस्त के ऐसा कोई दोस्त दुनिया में हो नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ मेरी माँ को, दोस्ती में आपको हर बात बताना पड़ती है, हर चीज़। वो फिर उसके बाद मेरा मियाँ बेहतरीन दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, जिगर बिल्कुल लिटरली। सो वो उसके साथ कोई, और फिर सबसे अहम मेरे बहन भाई और मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो मेरे घर में मेरे अल्लाह की ज़ात ने, और ऐसा नहीं होता जुगन कि जब कोई आके यहाँ पे बहुत लवी डवी और अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है तो सब कुछ परफेक्ट ज़िंदगी में हमेशा चला होता है। आप बहुत सारी भट्टियों से चलकर इवन अपने इन रिश्तों में, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो, मियाँ का, बेटी का, आपको एक कुंदन बनना पड़ता है, एक जगह पर लेकर आना पड़ता है अपने विजडम, अपने शऊर और उसके करम के साथ, फिर आपको ये खुशियाँ मिलती हैं। बड़ा कुछ बड़े अप्स एंड डाउन, और ये एक्नॉलेज करना पड़ता है व्यूअर्स कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की काविश में हम लोग अक्सर जो ऑलरेडी हमारी चीज़ें अच्छी होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने 100 में से 90 चीज़ें दी हैं तो 90 को तो अप्रिशिएट करो, बाकी की 10 विद टाइम आ ही जाएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो उसमें भी कुछ बेहतरी है। इमाम अली का फरमान है इस बात के ऊपर कि इस दुनिया में बेऐब लोग मत ढूंढो, वरना क्या होगा, अकेले रह जाओगे। बिल्कुल। सो इफ यू चूज टू बी अलोन, फिर आप ढूंढ लें परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं है, वो रब की ज़ात है और वो डिवाइन पर्सनालिटीज़ हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, आकाए दो जहान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। इनसे इश्क कर लें क्योंकि इनका भी एक ट्रायंगल है। अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप रुख करते हैं तो वो कहते हैं कि जो अली को महबूब रखता है अल्लाह उसको महबूब रखता है, जो इमाम अली फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह को महबूब। तो ये एक ऐसा लव ट्रायंगल है अल्लाह का, आका का और हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। इनसे इश्क मोहब्बत दोस्ती कीजिए, आगे सतह खैर है और इंशाल्लाह इस दुनिया में भी निजात है, आगे भी निजात है। मेरी चेहरे पे अगर किसी को लगता है कि कोई खुशी है तो इन हस्तियों से मुतमस्सिक होके है। जब हम इनसे मुतमस्सिक होते हैं तो हम खुश होते हैं, और हमारे लिए दुख और अफसोस का बायस तब होता है। और हमें आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी, अपने अकीदे को बयान करना चाहूँगी कि जो इनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत, आपके दिल में है मोहब्बत, सही, मुझे आपसे इश्क है, और जो इनसे दुश्मनी रखता है हम उनसे बिरात का ऐलान करते हैं, हम उनसे बेजार हैं। और हमारी इश्क और दोस्ती बस उन्हीं से है जिनके दिल में इनका मोहब्बत और इनका इश्क है। खूबसूरत। एंड आई लव यू। I love you too. And thank you for being one of my closest friends. Absolutely. Honestly viewers, जिंदगी में अब कुछ नए दोस्त होते हैं, कुछ पुराने दोस्त होते हैं। अब रूज इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट एंड वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, और मेरी जान है। ज़ैनब मेरी बच्चियों की तरह है, बट अगर दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वन ऑफ माई यंगर फ्रेंड्स। आमना अलियास के साथ एक नई दोस्ती है, बट एक बड़ा प्यार, मतलब नई से मुराद है कि कुछ अरसे से ही हम लोग साथ काम कर रहे हैं तो हमारा वो, बट ये सारे वो ताल्लुक हैं कैमरा के उस पार। ये जो सारे कैमरा मैन हैं ये छोटे मेरे भाइयों की तरह हैं या मेरे बच्चों की तरह हैं या दे लाइक माई ब्रदर्स। ये सब एक रिलेशनशिप्स हैं जो डेवलप हुई हैं ओवर टाइम। तो व्यूअर्स जो हैं उनकी कदर करें, बिल्कुल। जिनकी ख्वाहिश है दुआ करें कि अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और वहाँ आपकी दोस्तियाँ, पॉजिटिविटीज़, व्हाटएवर चीज़ें, वट एवर, बट जो है उसको अप्रिशिएट करें।
आज में जीना सीखें। अंग्रेज़ माइंडफुल होने की बात करते हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि आज में जीना शुरू कर दें, कल आपका वैसे ही सुरखरू हो जाए। और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया करें, जहाँ पर आपको चेहरों के ऊपर खुशी मिले, मुस्कुराहट मिले, बस उन्हीं को अपना दोस्त रखें, बाकी कोई दोस्ती नहीं है। बिल्कुल सही। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफ़िज़।